हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 3 की विविध त्रिकोणमितीय फलन के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 से 3.3 तक सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम इस प्रश्नावली का एंड विविध के साथ करते हैं, जिसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्नावली त्रिकोणमिति फलन जो है वह फॉर्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आप सबसे पहले सूत्र तैयार कर ले यदि आपने सूत्र याद नहीं किए तो, क्योंकि वही सूत्र आपके 12th क्लास में काम आएंगे जब आप त्रिकोणमितीय फलन और समाकलन, अवकलन और उनके अनुप्रयोग सीखोगे तो। और वही फॉर्मूले हमारे 11th क्लास में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो जो भी आप याद करोगे वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए फॉर्मूले जरूर याद कर लेना अगर आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट नंबर 2 कोस पाई बटा 13 कोस 9 पाई बटा 13 प्लस कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटा 13 और हल करके हमें क्या लाना है, 0। तो सबसे पहले हम इसके एलएचएस पार्ट को लेते हैं। एलएचएस पार्ट हमें दे रखा है 2 कॉस पाई बटा 13, उसके बाद दे रखा है कोस 9 पाई बटा 13 प्लस में दे रखा है कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटा 13। तो ये जो लास्ट के आपको कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटा 13 दिख रहा है, यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला है कोस ए प्लस कोस बी का। और हम जानते हैं यह फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 और कॉस ए माइनस बी बटा 2। ठीक है, ओपन करते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो एलएचएस बराबर हमें दे रखा है 2 कॉस पाई बटा 13 और कॉस 9 पाई बटा 13, उसको एज इट इज उतार दिया। इसमें यहां फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 कॉस ए के स्थान पे 3 पाई बटा 13 प्लस बी के स्थान पे कॉस बी के स्थान पे 5 पाई बटा 13 और इसके बटे में कितना लगा दिया, 2। आगे दे रखा है कोस ए माइनस बी बटा 2। कॉस ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 पाई बटा 13 माइनस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 पाई बटा 13 और इसके बटे में क्या लगा दिया, 2। कैलकुलेट करते हैं इसे। एलएचएस बराबर, ये तो एज इट इज है, 2 कॉस पाई बटा 13 एंड कॉस 9 पाई बटा 13। यहां पर कैलकुलेट करेंगे 2 कॉस, एलसीएम लेंगे तो 13, ऊपर कितना है 3 पाई और 5 पाई जोड़ा तो 8 पाई और इस 8 पाई में हम भाग देंगे किसका, 2 पाई का, तो कितना आ जाएगा 4 पाई, बटे में कितना रहेगा 13। यहां पे कॉस 3 पाई में से माइनस का 5 पाई गया तो माइनस का 2 पाई, माइनस के 2 पाई में 2 का भाग दिया तो माइनस का पाई और बटे में कितना आ जाएगा 13, तो माइनस का पाई बटा 13। यहां पर एलएचएस बराबर ये रहा 2 कॉस पाई बटा 13 एंड कॉस 9 पाई बटा 13। हम जानते हैं कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो माइनस हट जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 कोस 4 पाई बटा 13 और यहां ये माइनस हट गया तो कोस पाई बटा 13। अब यहां से कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन देखते हैं तो यहां पर भी क्या दे रखा है, 2 कोस पाई बटा 13, 2 कोस पाई बटा 13, दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एलएचएस का मान यहां पे 2 कॉस पाई बटा 13 हमने कॉमन ले ली।
तो 2 cos पाई बटा 13 बाहर गया तो क्या आ जाएगा, cos 9 पाई बटा 13 प्लस यहां पर क्या बचेगा, cos 4 पाई बटा 13। ठीक है, यहां पे फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस cos b, जो कि हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया है, रिपीट कर देंगे उसे। तो यहां पे LHS बराबर 2 cos पाई बटा 13 और यहां फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a प्लस b यानी 9 पाई बटा 13 और प्लस में है 4 पाई बटा 13 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2। फिर आ जाएगा cos a माइनस b बटा 2, a का मान है 9 पाई बटा 13 माइनस b का मान दे रखा है 4 पाई बटा 13 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2। कैलकुलेट कर लो आगे LHS को। यहां 2 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 4। फिर हमें दे रखा है cos पाई बटा 13, यहां पे 13 एलसीएम आ जाएगा तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 में 13 का भाग दिया तो ऊपर पाई, बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो यहां पे आ जाएगा cos पाई बटा 2। cos यहां पर एलसीएम लेंगे 13, 9 में से 4 गया तो 5 पाई, 5 पाई बटा 13 बटा 2 तो 13 दूना 26, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 पाई और बटे में आ जाएगा 26। हम ये जानते हैं cos पाई बटा 2 का जो मान होता है, cos पाई बटा 2 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0। और cos पाई बटा 2 का मान 0 जब इधर से और इधर से गुणा होगा तो टोटल LHS भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे टोटल LHS का जो मान है वो क्या आ गया, 0। और यही 0 आप चेक करेंगे तो RHS में हमें लाना था और LHS RHS के बराबर है, ऐसा हमें क्या करना था, सिद्ध। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है sin 3x प्लस sin x एंड sin x प्लस cos 3x माइनस cos x एंड cos x और हल करके क्या लाना है, 0। इसमें सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। LHS हमें दे रखा है sin 3x प्लस का sin x एंड sin x, यहां पे दे रखा है cos 3x माइनस का cos x एंड cos x। ठीक है, कैलकुलेट करके 0 लाना है। दो फॉर्मूले लग रहे हैं sin a प्लस sin b और cos a माइनस cos b, तो दोनों फॉर्मूले लगाएंगे यहां पे। एक तरफ तो फॉर्मूला बन रहा था sin a प्लस sin b, जिसका सूत्र होता है 2 sin a प्लस b बटा 2 और एक होता है cos a माइनस b बटा 2। दूसरा जो इसमें सूत्र लग रहा था वो है cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 sin a प्लस b बटा 2 और होगा sin a माइनस b बटा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, sin a माइनस b बटा 2। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लो इसे। फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं, LHS बराबर a की जगह हम 3x रखेंगे और b की जगह 2 और फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। ठीक है, फिर आगे हमें दे रखा है sin x गुणा में है तो यहां पे cos तक और ये sin x क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, प्लस फिर यहां पे लगाना है फॉर्मूला a की जगह 3x और b की जगह x, फॉर्मूला ये वाला रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 2 sin a की जगह a का मान क्या रखा हमने, 3x प्लस b की जगह x बटे में 2 और फिर sin a माइनस b, a की जगह 3x माइनस b की जगह x बटे में 2। ठीक है, cos तक लगाया और गुणा किससे करना है इसको, cos x से। कैलकुलेट करते हैं आगे से। अगले स्टेप में लिखते हैं LHS बराबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे वाले पद को हल करते हैं। 3 और 1 4x में 2 का भाग दिया तो 2x, cos 3x में 1 का घटाव किया 2x, 2x में 2 का भाग दिया तो x, फिर बाहर दे रखा है sin x,
एंड यहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक के अंदर दे रखा है 2 साइन 3 और 1 4x में 2 का भाग दिया 2x, फिर यहां पे साइन 3x में से 1x गया 2x, 2x में 2 का भाग दिया x, एंड क्या दे रखा है cos x। बाहर वाले साइन और cos को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 साइन x को मल्टीप्लाई किया तो साइन x को मल्टीप्लाई किया साइन 2x और cos x के साथ लिख दिया। इसी तरह से 2 साइन x को मल्टीप्लाई किया साइन x को मल्टीप्लाई किया साइन 2x एंड cos x के साथ। आप देखेंगे ये वाला पद इस वाले पद से मैच कर रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट के ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 0। और आप चेक करेंगे तो यही RHS था, यानी हमें यही सिद्ध करना था, तो LHS RHS के बराबर आ गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और हमें हल करके लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटा 2। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, LHS को लेके चलते हैं। LHS हमें दे रखा है cos x प्लस का cos y का होल स्क्वायर, और फिर दे रखा है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b, और यहां फॉर्मूला लगाएंगे sin a माइनस sin b। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो है cos a प्लस cos b, और इसका सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 एंड cos a माइनस b बटा 2। और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है sin a माइनस sin b, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 और sin a माइनस b बटा 2। इन दोनों फॉर्मूले से ओपन करेंगे LHS को। तो यहां पर LHS पहला फॉर्मूला लगाते हैं cos a प्लस cos b वाला, फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a प्लस b यानी x प्लस y बटा 2 एंड cos a माइनस b यानी x माइनस y बटा 2, और स्क्वायर था तो क्या लगा दिया होल स्क्वायर। इसी तरह आगे फॉर्मूला लगाते हैं sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a प्लस b बटा 2 एंड sin a माइनस b बटा 2, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। ओपन करते हैं अगली स्टेप में। LHS 2 का स्क्वायर किया 4, यहां पे cos का स्क्वायर किया एंड कौन हो जाएगा x प्लस y बटा 2, फिर यहां पे cos का स्क्वायर किया कौन हो जाएगा x माइनस y बटा 2, 2 का स्क्वायर किया 4, फिर यहां पे cos का स्क्वायर कौन हो जाएगा x प्लस y बटा 2। ठीक है, और फिर हमें दे रखा है sin का स्क्वायर कौन हो जाएगा x माइनस y बटा 2, कोष्टक बंद किया। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं 4 तो दोनों में से कॉमन आ ही रहा है, इसके अलावा cos स्क्वायर x प्लस y बटा 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटा 2। तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस y बटा 2 प्लस यहां पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस y बटा 2। तो यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कितना हो जाएगा एक को इससे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटा 2, और यही इसका कौन सा पद था RHS। LHS को लेके चले थे, RHS के बराबर आ गया और इसी को हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, बराबर में लाना है 4 sin स्क्वायर x माइनस y बटा 2। तो इसके LHS को लेके चलते हैं। LHS हमें दे रखा है
cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, फिर हमें दे रखा है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? दो फॉर्मूले लग रहे हैं, cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का 2 साइन a प्लस बी बटा 2 साइन a माइनस b बटा 2, और इसका होल स्क्वायर था तो क्या लगा दिया, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन a माइनस साइन b का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी यानी x प्लस वाई बटा 2, और फिर होता है साइन a माइनस बी यानी x माइनस वाई बटा 2, और इसका होल स्क्वायर था तो क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो LHS हुआ, यहां पर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, इधर साइन का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, 2 का स्क्वायर किया 4, कोस का स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो चेक करो। क्या यहां पर भी 4 हैं और दोनों में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पे 4 निकल गया, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 बचेगा, इधर से 4 ये निकल गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x माइनस यानी x प्लस वाई बटा 2। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला हो गया, दोनों में थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा 1 हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो फाइनल यही आंसर आएगा। क्या आ गया लास्ट में, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, और यही क्या था RHS, और इसे हमें क्या करना था, सिद्ध। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और हल करके हमें लाना है 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो सबसे पहले हम इसके LHS पार्ट को लेके चलते हैं। LHS में हम क्या करते हैं, साइन 7x को साइन x के साथ लिख देते हैं, साइन 7x को किसके साथ लिख दिया, साइन x के साथ, फिर साइन 5x को साइन 3x के साथ लिख दिया, तो साइन 5x को किसके साथ लिख दिया, साइन 3x के साथ। दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, साइन a प्लस साइन b एंड साइन a प्लस साइन b। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जब कभी भी साइन a प्लस साइन b आए तो उसे लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस b बटा 2 एंड कॉस a माइनस b बटा 2। ये दोनों में अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो यहां पर LHS बराबर 2 साइन a के स्थान पे 7x प्लस b के स्थान पे x बटे में 2 एंड कॉस a के स्थान पे 7x माइनस b के स्थान पे x बटे में 2। आगे भी ये फॉर्मूला लगाना है इस वाले में। तो यहां पे 2 साइन a के स्थान पे 5x, b के स्थान पे 3x बटे में 2, कॉस a के स्थान पे 5x माइनस b के स्थान पे 3x बटे में 2। कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो रहा 2 साइन, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4x, कॉस 7 में 1 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3x, प्लस का 2 फिर दे रखा है साइन, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4x एंड कॉस 5 में 3 गया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1x। ठीक है, अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x 2 साइन 4x, तो यहां पे 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा,
cos 3x प्लस में दे रखा है cos x। यहां फिर फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस cos b, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, cos a प्लस cos b, और इसका सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बटा 2, ठीक है, एंड cos a माइनस b बटा 2, ठीक है। यहां तक ओपन कर दो फॉर्मूले के हिसाब से, ये तो रहा 2, यहां पे sin 4x एज इट इज है, फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं, 2 cos a के स्थान पे 3x प्लस b के स्थान पे x बटे में 2, cos a के स्थान पे 3x माइनस b के स्थान पे x बटे में 2, यहां पे आ जाएगा 2, फिर दे रखा है sin 4x, यहां पर कैलकुलेट करते हैं 2 cos 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2x, cos 3 में 1 गया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो x। इसे मिलाकर लिखते हैं तो 2 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 4, cos x को लिखेंगे, cos 2x को लिखेंगे और फाइनली sin 4x को लिखेंगे, और आप चेक करेंगे तो यही RHS है और इसे ही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x बटा cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, इसको हल करके हमें लाना है tan 6x। तो LHS लेके चलते हैं, RHS लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम LHS में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हुए देख रहे हैं। यहां पर है sin a प्लस sin b, सेम फॉर्मूला यहां लगेगा, cos a प्लस cos b, सेम फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो यहां पर हम दो फॉर्मूले लगाएंगे, एक तो लगाएंगे sin a प्लस sin b, और इसका सूत्र होता है 2 sin a प्लस b बटा 2 एंड cos a माइनस b बटा 2, और सेकेंड फॉर्मूला इसमें लगेगा cos a प्लस cos b, जो होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 एंड cos a माइनस b बटा 2। ये दोनों फॉर्मूले हम ऊपर नीचे अप्लाई करते हैं LHS में। सबसे पहले यहां पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला ये वाला, तो यहां पे दे रखा है 2 sin a के स्थान पे 7x प्लस b के स्थान पे 5x बटा 2, फिर यहां पे cos a माइनस b बटा 2, प्लस दोबारा यही फॉर्मूला लगाना है लेकिन a और b के मान चेंज करने हैं। तो यहां पे 2 sin a के स्थान पे 9x प्लस b के स्थान पे 3x बटा 2, फिर यहां पे cos a के स्थान पे 9x माइनस b के स्थान पे 3x बटे में 2। तो ये तो किसका मान हो गया हमारे पास, अंश का। इसके बटे में हम हर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बटे में हर का जो मान हमें दे रखा है वो cos a प्लस cos b वाले सूत्र से हल करना है। तो यहां पे 2 cos a का मान हो गया 7x प्लस b का मान हो गया 5x बटा 2 एंड cos a माइनस b 7x माइनस का 5x बटा 2। आगे हमें दे रखा है cos a प्लस cos b, तो यहां पे 2 cos a के स्थान पे 9x प्लस b के स्थान पे 3x बटा 2, cos a के स्थान पे 9x माइनस b के स्थान पे 3x बटा 2। कैलकुलेट करो इस LHS और RHS को। तो यहां से हम लिखते हैं LHS वापस, ये रहा 2, यहां पे साइन 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6x, cos 7x में 5x दिया तो 2x, 2x में 2 का भाग दिया तो x, 2 साइन 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6x, cos 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3x, और इसके बटे में दे रखा है हर 2 cos एज इट इज है, 7 और 5 कितना 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6x, फिर दे रखा है cos 7 में से 5 गया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1x, यहाँ पे 2 cos 9 और 3 12 में 2 का भाग दिया तो 6x,
एंड कॉस 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3x। अब इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें 2 साइन 6x 2 साइन 6x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 साइन 6x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, cos x प्लस का cos 3x। इसके बटे में दे रखा है 2 cos 6x 2 cos 6x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा अंदर, cos x प्लस का cos 3x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कोष्टक से कोष्टक कट गया, तो ऊपर तो क्या बचा sin 6x और बटे में क्या बचा cos 6x। sin 6x बटा cos 6x क्या होता है, tan 6x। और आप चेक करेंगे तो ये क्या था, RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पे आधारित है। सूत्र अगर आपको याद है और सूत्र आपको अप्लाई करना है, आता है, तो क्वेश्चन, त्रिकोणमिति क्वेश्चन LHS टू RHS कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है साइन 3x प्लस का साइन 2x माइनस का साइन x, और हल करके लाना है 4 साइन x कोस x/2 और कोस 3x/2। तो सबसे पहले हम इसमें LHS को लेके चलते हैं। LHS में हमें दे रखा है साइन 3x, लास्ट वाले को दोनों साथ में लिखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, साइन 2x माइनस का साइन x। ठीक है, यहां फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस का साइन b। ठीक है, और साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन a माइनस का साइन b अप्लाई करते हैं तो 2 कॉस a प्लस b बटा 2 और साइन a माइनस b बटा 2 होता है। इस LHS को यहां पे अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 2 कॉस a प्लस b, पहले इसको लिख देते हैं साइन 3x को, और फिर फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे x बटा 2, साइन a माइनस b यानी 2x माइनस का x बटे में 2। कैलकुलेट करते हैं इसे, यहां पे साइन 3x तो एज इट इज है, प्लस यहां पे 2 कॉस 3x बटा 2, और फिर हमें दे रखा है साइन 2x में 1x दिया तो 1x बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। यदि हमें केवल साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2 एंड कॉस थीटा बटा 2। अब यहां हम फॉर्मूला कहां ओपन करेंगे, साइन 3x की जगह, बस थीटा की जगह क्या लिखना अपने को, 3x, और फॉर्मूला ये रहा। तो यहां LHS हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह 3x बटे में 2, कॉस थीटा की जगह 3x बटे में 2, फिर लास्ट में हमें दे रखा है 2 कॉस 3x बटा 2, फिर दे रखा है साइन x बटा 2। यहां पे देखते हैं दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और cos 3x बटा 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, 2 cos 3x बटा 2, कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, साइन 3x बटा 2 प्लस क्या बचेगा, साइन x प्लस का x बटा 2। ठीक है, यहां पे फिर हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन a प्लस साइन b, और हम जानते हैं साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन a प्लस b बटा 2 एंड कॉस a माइनस b बटा 2 होता है। अप्लाई कर दो इसे, ये तो रहा 2 कॉस 3x बटा 2 हो गया, यहां फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन a के स्थान पे 3x बटा 2 और प्लस b के स्थान पे x बटा 2 और इसके बटे में 2, यहां पे cos a के स्थान पे 3x बटा 2, b के स्थान पे x बटा 2 और इसके बटे में 2। कैलकुलेट कर लो इसे आगे,
ये तो रहेगा 2 एंड कॉस 3x बटा 2। यहां पे दे रखा है 2, फिर दे रखा है साइन 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, फिर 2 में 2 का भाग दिया 1, यानी x बचेगा। कॉस 3 में से 1x घटाया तो 2x, 2x में 2 का भाग दिया x और x के बटे में 2, तो ये आ जाएगा x बटा 2। ठीक है, फाइनल इसे कैलकुलेट कर लो, 2 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा 4। फिर हम लिखेंगे साइन x को, बाद में लिखेंगे cos x बाई 2 को, और लास्ट में लिखेंगे cos 3x बाई 2 को। और ये इसका कौन सा पद आ गया, RHS। LHS लेकर चले थे, सेम यही RHS है, और यही हमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करना था, सॉल्व। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमें प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन x बटा 2, कोस x बटा 2 और टेन x बटा 2 का मान हमें ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेम मेथड वाले क्वेश्चन हैं, और हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। मोस्ट इसलिए है क्योंकि हमें ज्ञात बटा 2 में करना है और दे हमें रखा है केवल x। तो इस 10x से हम कैसे 10x बाई 2 लाएंगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशन समझनी है। सबसे पहले जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, कोशिश करना है कि इसको हम कोस के पदों में लाएं, क्योंकि कोस से हम साइन x बटा 2 कोस x बटा 2 बनाने का सूत्र है, और दोनों का भाग देंगे तो 10x बटा 2 आ जाएगा। तो हमारे लिए जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका कोण हमें आधा यानी x से x बटा 2 ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कोस x का मान होना चाहिए, जिससे हम कोस x बटा 2 साइन x बटा 2 टेन x बटा 2 बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टेन x का जो मान है वो माइनस का 4 बटा 3 है, और माइनस इसलिए है क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और आपको पता होना चाहिए 3.1 के बेसिक में मैंने आपको क्वाड्रेंट नियम समझाए थे, चतुर्थांश के नियम समझाए थे, और उसमें कहा था कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा। वैसे ही द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस का रहेगा, बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो किस में लेना है, माइनस में। तो टेन को हम कोस में चेंज करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सर्व समीका है। सर्व समीका है सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पे 1 प्लस टेन का जो मान हमें दे रखा है वो माइनस का 4 बटा 3 और उसका स्क्वायर। यहां पर 1 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 3 का स्क्वायर किया तो 9। तो यहां से हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या आ गया, 9 का लघुत्तम लिया, 9 को 1 से गुणा किया, प्लस में है 16, बटे में दे रखा है 9, 16 और 9 25, बटे में कितना आ गया 9। यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स से अगर मैं सेक एक्स का मान ज्ञात करूं, तो ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25 बटा 9। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो सेक एक्स का मान कितना आ गया 5 बटा 3। अब हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो यहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, कोस एक्स का, क्योंकि कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक एक्स। ये तो रहा 1 अपॉन सेक का मान क्या दे रखा है 5 बटा 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेक किसका आएगा, माइनस का, 3 कहां चला गया ऊपर और माइनस का 5 कहां रह गया नीचे, तो कॉस एक्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या रखेंगे माइनस का 3 बटा 5। अब यहां पर हम फॉर्मूले लाते हैं या लगाते हैं जहां पर हम cos x को cos x बाई 2 में और sin x को sin x बाई 2 में चेंज कर सके। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। cos x की जगह cos x का मान क्या रखा, माइनस का 3 बटा 5, बराबर में 1 माइनस में दे रखा है 2, यहां पे साइन स्क्वायर x बटा 2 एज इट इज। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, बराबर में दे रखा है 1 माइनस का 3 बटा 5 इधर आया तो प्लस का 3 बटा 5। लघुत्तम लेंगे तो 5 और 3 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 5,
यहां से हमने 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 का मान कितना आ गया, ऊपर तो 4, बटे में कितना आ जाएगा 5। यहां से हम साइन एक्स बटा 2 का मान ज्ञात करते हैं, तो स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर है 4 बटा 5। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स बटा 2, 4 का वर्गमूल तो 2 है, 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 5। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का आएगा, तो हमारे पास साइन एक्स बटा 2 का मान जो कि हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 2 बटा अंडर रूट 5। इसी तरह हम cos x बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे, तो सूत्र होता है cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। cos x के स्थान पे cos x का मान दे रखा है माइनस का 3 बटा 5, जो कि ऊपर हमने निकाल लिया था, और यहां पे 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इस वाले पद को रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 को रखा, माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1, ऑलरेडी माइनस का 3 बटा 5 वहां पे दिया गया था। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 में से 3 गया तो 2, और बटे में कितना आ जाएगा 5। यहां से cos स्क्वायर x बाई 2 का मान निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos स्क्वायर x बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, 1 बटा 5। ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां cos स्क्वायर x बाई 2 का मान हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 2 कट गया ऊपर से, बटे में कितना आ गया 5। यहां से हम cos x बाई 2 का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। और cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, इसलिए चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। तो ये हमारे पास cos x बाई 2 का मान भी आ गया। लास्ट में कौन बचा था, tan x बाई 2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो sin x बाई 2 और cos x बाई 2 का भाग देंगे तो tan x बाई 2 का मान भी आ जाएगा। तो यहां से हम tan x बाई 2 का मान ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या होगा, sin x बाई 2 में हमें भाग देना है cos x बाई 2 का, वैल्यू पुट कर दो sin x बाई 2 और cos x बाई 2 की, तो tan x बाई 2 का मान आ जाएगा। sin x बाई 2 का मान दे रखा है 2 बटा अंडर रूट 5, और cos x बाई 2 का मान दे रखा है माइनस का 1 बटा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कटा, माइनस 1 का 2 में भाग दिया तो माइनस का 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 का जो मान है वो कितना आ गया, माइनस का 2। तो इस तरह से हमें sin x बाई 2, cos x बाई 2 और फाइनली tan x बाई 2 का मान एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें कोई से भी चतुर्थांश में दे रखा है तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इजी स्टेप क्या है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, अगर वो cos x में नहीं है तो सबसे पहला काम उसे cos x में लाने का करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है cos x का मान माइनस का 1/3 है, और ये x तीसरे चतुर्थांश में है, और हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस का होता है, बाकी सारे क्या होते हैं माइनस के, इसलिए cos x क्या आ गया, माइनस का 1/3। अब cos इसमें दे रखा है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट इजी बनाना या आसान बनाना हो जाएगा, cos x बाई 2 sin x बाई 2 tan x बाई 2 बनाना। तो सबसे पहले हम cos x का पहला फॉर्मूला लगाते हैं, और हम जानते हैं cos x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। cos x बाई 2 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1/3, और बराबर में दे रखा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। माइनस वाले 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 को इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस के 1/3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/3 हो गया। लघुत्तम लेते हैं, 3 एकम 3 और 1 4, बटे में कितना आ जाएगा 3। 2 का भाग ऊपर यहां पे जा रहा है, तो 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर x बटा 2 बराबर 2 का भाग दिया 2 दूना 4, बटे में कितना आ जाएगा 3। यहां से हम साइन स्क्वायर से साइन का मान ज्ञात करते हैं, तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, 2 का भी अंडर रूट और 3 पर भी अंडर रूट। अब कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में होने की वजह से साइन किसका लेंगे, माइनस का,
तो यहाँ पे साइन एक्स बटा 2 का मान कितना आ गया, माइनस का √2 बटा √3। इसी तरह हम किसका मान ज्ञात करेंगे, cos x बाई 2 का। तो दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। cos x का मान होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। cos x का मान हमें प्रश्न में दे रखा था 1 बटा 3 माइनस में, और यहां पे 2 एंड cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर x बटा 2 को रखते हैं तो 2 cos स्क्वायर x बटा 2 आ गया, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, उधर ऑलरेडी माइनस का 1 बटा 3 हमें दे रखा है। लघुत्तम लेते हैं, 3 को 1 से गुणा किया 3 में से 1 गया तो 2, और बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ठीक है, यहां पे देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बटे में 3, तो यहां पे cos स्क्वायर x बटा 2 का मान कितना आ जाएगा 1 बटा 3। यहां से हम cos x बाई 2 का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, 1 का वर्गमूल 1, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो 3 पे क्या आ गया अंडर रूट। हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये हमारे पास cos का मान आ गया, यानी cos x बटा 2 का मान आ गया माइनस का 1 बटा √3। साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 है हमारे पास, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं tan x बाई 2 का। tan x बाई 2 का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2 बटा cos x बाई 2। वैल्यू रखते हैं तो ये tan x बाई 2 एज इट इज है। साइन x बाई 2 का मान है माइनस का √2 बटा √3, और cos x बाई 2 का मान है माइनस का 1 बटा √3। माइनस से माइनस कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ऊपर कितना बचा केवल √2। तो यहां हमारे पास tan x बाई 2 का मान कितना आ गया √2, और तीसरे चतुर्थांश में tan प्लस का होता है इसलिए यहां पर चिन्ह प्लस का आया है। माइनस का भी आता तो हमें प्लस लेना होता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 ये तीनों मान हमें इस तरह से ज्ञात करने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, हमें साइन x बराबर 1 बटा 4 दे रखा है और x इसके दूसरे चतुर्थांश में है, तो हमें साइन x बटा 2, cos x बटा 2, tan x बटा 2 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहां साइन को सबसे पहले cos में चेंज करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं एक सर्वसमीका होती है, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो यहां पे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन x की जगह साइन x का मान कितना रख दिया 1 बटा 4, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, 4 का स्क्वायर किया 16। लघुत्तम लेते हैं, 16 एकम 16, 16 में से 1 गया तो 15, बटे में कितना आ जाएगा 16। cos स्क्वायर x से हम cos x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, 15 का कोई वर्गमूल नहीं है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। सेकंड चतुर्थांश में होने की वजह से चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोस की प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। cos x का मान आ गया, अब cos x से हम साइन x बटा 2 में लाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है cos x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। वैल्यू रखो, cos x का जो मान है वो माइनस का अंडर रूट 15 बटा 4 दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 1, माइनस में दे रखा है 2, फिर यहां पे साइन स्क्वायर x बटा 2, माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, बराबर में 1, ये माइनस का इधर आया तो किसका हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 बटा 4। अब यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, तो साइन स्क्वायर x बटा 2 गुणा में 2 है, 4 का लघुत्तम ले लिया तो 4, प्लस में क्या है अंडर रूट 15 और बटे में कितना है 4। ये 2 यहां गुणा से कहां जाएगा भाग में, तो क्या बचा साइन स्क्वायर x बटा 2, यहां पे दे रखा है 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में इस 2 को 4 से गुणा करा दिया तो 8, स्क्वायर को हटाते हैं तो ये रहेगा साइन x बटा 2, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, 4 प्लस
अंडर रूट 15 का होल अंडर रूट और बटे में 8 पे अंडर रूट, 8 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 2। अभी द्वितीय चतुर्थांश में था इसलिए साइन किसका रहेगा, प्लस का, तो ये हमारे पास साइन x बटा 2 का मान आ गया। इस तरह से हमें साइन x बटा 2 को क्या करना था, कैलकुलेट। अब आगे हम cos x बटा 2 को कैलकुलेट करेंगे, तो दोबारा सूत्र लगाते हैं। cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। cos x का मान हमें प्रश्न में दे रखा है माइनस का अंडर रूट 15 बटा 4, ये हमने सॉल्व करके निकाला था। यहां पे 2 फिर दे रखा है cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 को रखेंगे, ठीक है, बराबर माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, ऑलरेडी उधर माइनस में क्या दे रखा है, अंडर रूट 15 बटा 4। एलसीएम लेने के लिए इस 4 को 1 से गुणा करा देंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 15 बटा 4, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पे कैलकुलेट करते हैं, 2 cos स्क्वायर x को हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 cos स्क्वायर x बटा 2 को, तो 4 का लघुत्तम लिया तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का अंडर रूट 15 और पूरे के बटे में कितना बताया था 4। यहां से फिर कैलकुलेट करते हैं, 2 गुणा से कहां जाएगा, भाग में, तो cos स्क्वायर x बटा 2, यहां पे क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस का अंडर रूट 15 और ये 4 के बटे में गुणा में 2 आया तो कितना हो गया 8। यहां से हम cos x बटा 2 का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, ऊपर वाले पे अंडर रूट लगाएंगे तो यह आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 और बटे में इस 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 अंडर रूट 2। और हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है तो चिन्ह किसका लगा देंगे, नेगेटिव का। इस तरह से हमने cos x बटा 2 का मान ज्ञात किया। आगे बात समझ में। लास्ट में हम निकालेंगे tan x बटा 2 का मान, और हम जानते हैं tan x बटा 2 का जो मान होता है वो sin x बटा 2 और इसके बटे में है cos x बटा 2। sin x बटा 2 की जगह sin x बटा 2 का मान अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में दे रखा है 2 अंडर रूट 2 और इसके बटे में cos x बटा 2 का जो मान दे रखा है वो निकाला ऊपर हमने, माइनस का अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 15 और इसके बटे में दे रखा है 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास tan x बटा 2 का मान कितना आ गया, ऊपर तो बचेगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 और बटे में बचेगा माइनस का अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 15। इस तरह से हम क्या करेंगे, tan x बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 के मान क्या करने थे, ज्ञात। इसी के साथ प्रश्नावली 3 के विविध के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम विविध में जो जो एग्जाम्पल हैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 तक तो हमने डिस्कस कर लिए थे, 3.1 से 3.3 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। केवल प्रश्नावली 3 के विविध के एग्जाम्पल बचे हैं एग्जाम्पल नंबर 18 से। 18वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, यदि साइन x का मान 3/5 cos y का मान माइनस का 12/13 हो, जहां पर x और y दोनों ही द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो हमें साइन x प्लस y का मान क्या करना है, ज्ञात। तो यहां पर सबसे पहले देखो कि हमें दे रखा है साइन x का जो मान है वो 3/5 है और cos y का जो मान दे रखा है वो माइनस का 12/3 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x और y है तो ये समझना है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और cos एक प्लस का आएगा, बाकी अगर cos आता है तो क्या लेना है, माइनस में। और हमें मान ज्ञात करना है साइन x प्लस y का।
तो हम जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला होता है। अब हमें साइन एक्स दे रखा है लेकिन हमें साइन वाई निकालना है, कोस वाई दे रखा है तो हमें कोस एक्स निकालना है। तो हमें कोस एक्स और साइन वाई दोनों का मान ज्ञात करना है साइन एक्स प्लस वाई ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्वसमी का सूत्र लगाते हैं और हमें मान किसका ज्ञात करना है, कोस एक्स का। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सर्वसमीका होती है। कॉस स्क्वायर एक्स हमें ज्ञात करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान हमें कितना दे रखा है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। लघुत्तम लेते हैं 3 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9 और 5 का स्क्वायर किया 25। लघुत्तम लिया 25 को 1 से गुणा किया, माइनस का 9, बटे में कितना आ जाएगा 25, 25 में 9 गया तो 16 और बटे में कितना आ गया 25। यहां से हम cos x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 16/25। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। और हम जानते हैं x cos है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे हमने cos x का मान निकाला है वैसे ही हमें साइन y का मान भी निकालना है। तो दोबारा सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर y जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y के बराबर होगा। तो यहां से हम साइन स्क्वायर y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो 1 माइनस कोस y का मान प्रश्न में दे रखा है माइनस का 12/3, माइनस का 12/3 और इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर किया तो 144, 13 का स्क्वायर किया तो 169, 169 को 1 से गुणा किया तो 169 माइनस 144, बटे में कितना आ जाएगा 169। यहां पे आ गया साइन स्क्वायर वाई बराबर 169 में 144 गया तो कितना बचेगा 25, बटे में कितना आ गया 169। यहां से हम साइन वाई का मान ज्ञात करते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, और क्या रहेगा अंडर रूट में 25/169। 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का रहेगा तो प्लस का 5/13। अब हमारे पास साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए सारे मान हैं, तो यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है और इसका फॉर्मूला होता है साइन x कोस y प्लस का कोस x एंड साइन y। वैल्यू इसमें पुट करते हैं। साइन x प्लस वाई प्रश्न में दे रखा था 3/5, कॉस y का मान हमने ज्ञात किया था, कॉस y भी हमें प्रश्न में दे रखा है माइनस का 12/3। ठीक है, मान हमने किसका ज्ञात किया था, कॉस x का साइन y का। कॉस x का जो मान आया वो आया माइनस का 4/5 और साइन y का जो मान आया है वो आया है 5/13। कैलकुलेट करते हैं इसे। ये तो रहा माइनस 12 को 3 से गुणा किया तो 12 36, 13 को 5 से गुणा किया तो 13 पंजो 65, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 13 को 5 से गुणा किया तो 13 पंजो 65। लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 65, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 36 और माइनस का 20। कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा 30 और 20 माइनस का 56, बटे में कितना आ जाएगा 65। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन x प्लस वाई का मान कितना आ गया माइनस का 56/65। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 18 क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 19, cos 2x एंड cos x/2 माइनस साइन 3x माइनस कोस 3x गुणा कोस 9x/2 और हल करके लाना है साइन 5x गुणा साइन 5x/2। LHS को लेके चलते हैं। इसमें LHS हमें दे रखा है cos 2x एंड cos x/2, फिर दे रखा है माइनस का cos 3x
एंड कॉस नो एक्स बटा 2। इसमें हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुणा और भाग करेंगे। 2 से गुणा व भाग करने पर जिससे फॉर्मूला बनेगा। तो एलएचएस 2 का भाग हमने बाहर निकाल दिया, 2 से गुणा कराते हैं पहले वाले को, तो 2 cos 2x एंड cos x बटा 2। फिर दूसरे वाले को 2 से गुणा किया, 2 cos 3x एंड cos 9x बटा 2। अब यहां पर हमारे पास 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, 2 cos a cos b, वापस 2 cos a cos b, यानी एक ही फॉर्मूला लग रहा है दोनों में। और हम जानते हैं 2 cos a cos b आए तो उसको लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ओपन कर देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहां पे LHS बराबर 1/2, फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b, तो a के स्थान पे 2x प्लस b के स्थान पे x बटा 2। फिर cos a माइनस b, a के स्थान पे 2x माइनस b के स्थान पे x बटा 2। चिन्ह माइनस का है, वापस यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं cos a प्लस b यानी 3x प्लस 9x बटा 2 प्लस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस cos a माइनस b यानी 3x माइनस का 9x बटा 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे हमें दे रखा है 1/2 एंड दे रखा है cos, लघुत्तम लेते हैं 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x बटे में 2। यहां पे cos 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3x बटा 2 माइनस में cos, यहां पर 3 दूना 6, 6 और 9 15, 15x बटा 2 माइनस में दे रखा है cos 3 दूना 6, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3x बटा 2, कोष्टक होल कोष्टक बंद। आगे फिर कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा 1/2, फिर हमें दे रखा है cos 5x बटा 2 प्लस में दे रखा है cos 3x बटा 2 माइनस में दे रखा है cos 15x बटा 2। ठीक है, और यहां पर हम जानते हैं ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहां पे cos 3x बटा 2 है और यहां पर भी cos 3x बटा 2 है, तो cos 3x बटा 2 माइनस में cos 3x बटा 2 प्लस में काटा जा सकता है, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो एक बार और, ये रहा cos माइनस थीटा हो जाएगा प्लस का थीटा, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं। ऐसा यहां पर प्लस में और माइनस में एक बार हमने काट दिया। ठीक है, यहां क्या बचा 1/2, अंदर यहां पे फॉर्मूले में क्या बचेगा, पद में 5x बटा 2 माइनस का cos 15x बटा 2, और यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है cos a माइनस cos b। ठीक है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस का 2 साइन a प्लस b बटा 2 और फिर होता है साइन a माइनस b बटा 2। कैलकुलेट कर लो, ये तो आ जाएगा 1/2, फॉर्मूला लगाते हैं माइनस का 2 साइन a की जगह हम रखेंगे 5x बटा 2 और b की जगह रखेंगे 15x बटा 2 और इसके बटे में 2, फिर साइन a माइनस b यानी 5x बटा 2 माइनस b के स्थान पे 15x बटा 2, इसके पूरे के बटे में 2, कोष्टक कर दिया बंद। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा 1/2, यहां दे रखा है माइनस का 2 साइन, यहां पर देखो एलसीएम आ जाएगा 2, 15 और 5 जो है वो हो गया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, फिर 10 में 2 का भाग दिया 5, 5x हो गया। यहां पर साइन, अच्छा 15x में से 5x दिया तो माइनस का 10x, माइनस के 10x में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x,
माइनस के 5x के बटे में कितना आ जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा माइनस का 5x बटा 2 और यहाँ पे कोष्टक बंद। फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 2 से 2 कट गया और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। 2 हटने के बाद क्या बच रहा है साइन 5x और फिर बच रहा है साइन 5x बटा 2 और आप चेक करेंगे तो ये क्या है RHS LHS लेकर चले थे, RHS आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था सिद्ध। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें दे रखा है 10 पाई बटा 8 का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अगर हम यहां पे लिखे 10x तो ये 10x हम किसके बराबर मान रहे हैं 10 पाई बटा 8 के बराबर। तो इससे हमें तुलना करने पर x का मान पता चल गया, x का मान है पाई बटा 8। तो हम यहां पे x बराबर पाई बटा 8 को लिख सकते हैं पाई बटा 2 गुणा 4। 2 को x से गुणा किया तो 2x और बराबर में कितना आ गया पाई बटा 4। एक फॉर्मूला हम जानते हैं tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan 2 10x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, वैल्यू जमा दो tan 2x तो यहां पे tan 2x की जगह क्या लिख दिया पाई बाई 4, यहां पे 2 tan x को हम क्या मान रहे हैं 10 पाई बाई 8। तो यहां पे tan x का मान क्या हो जाएगा पाई बाई 8 बटे में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया पाई बाई 8। क्लियर है यहां तक। हम ये जानते हैं कि जो tan पाई बाई 4 होता है उसका मान कितना होता है 1, बराबर में दे रखा है 2, ये रहा tan पाई बाई 8 और इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस यहां पे है tan स्क्वायर पाई बाई 8। क्लियर है। यहां पर हम मानते हैं माना ये जो tan पाई बाई 8 है इस tan पाई बाई 8 को हम y मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 1 माइनस 2 tan पाई बाई 8 को हमने y मान लिया बटे में 1 माइनस tan पाई बाई 8 को y स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, इसके बटे में क्या लगा दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको 2y को 1 से गुणा किया तो 2y और 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 से गुणा किया, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 2y हमें दे रखा है, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 बराबर में 0। अब यहां पर हम ABC के मान देखें तो वाई स्क्वायर का गुणांक 1, y का गुणांक 2 और लास्ट में माइनस का 1 यानी C का मान माइनस का 1। y का मान हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी ये विधि श्रीधराचार्य विधि से, जिसे हमने द्विघाती सूत्र नाम दिया। कौन सा सूत्र नाम दिया द्विघाती सूत्र। इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है, a b c का मान हम इस सूत्र में ऊपर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, श्रीधराचार्य जो विधि होती है उसमें y ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस का y माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, फिर है b स्क्वायर माइनस का 4ac और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2a। कैलकुलेट करेंगे y बराबर माइनस b के स्थान पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, a का मान कितना है 1 4ac और c का मान कितना है माइनस का 1। कैलकुलेट करते हैं, बटे में कितना दे रखा है 2 और a का मान कितना है 1। यहां पर सरल किया तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 2, फिर दे रखा है प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे 4 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और बटे में कितना दे रखा है 2 एकम 2। यहां पे y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और इसके बटे में कितना है 2। y बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 8 को हम लिखते हैं 2 अंडर रूट 2, बटे में कितना दे रखा है 2। फिर कैलकुलेट करते हैं, y बराबर 2 का भाग दिया माइनस का 1 प्लस माइनस 2 का भाग दिया अंडर रूट 2।
अब ये जो y आपने माना था, ये y क्या था, 10 π/8, जिसका मान हमें ज्ञात करना था। अब हम इसमें प्लस ले या माइनस ले, तो हम जानते हैं 180 में हम 8 का अगर भाग देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए तो यहां पे लिख देता हूं 10 π/8 जो होता है वो कौन से चतुर्थांश के लिए है, प्रथम चतुर्थांश के लिए है। और ये प्रथम चतुर्थांश के लिए होने के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हम कहेंगे यहां पे 10 π/8 का जो मान है वो √2 तो प्लस का लेना है, और ये 1 किसका लेना है, माइनस का। ये हमारे पास 10 π/8 का मान आ गया, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 20 को हम सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 21 हमें दे रखा है, यदि 10x का मान 3/4 है और x का जो मान है वो पाई 180 3 π/2 270 डिग्री के बीच में यानी तीसरे चतुर्थांश में लेना है, तो हमें sin x x/2 cos x/2 tan x/2 के मान क्या करने हैं, ज्ञात। तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot प्लस का रहेगा, बाकी sin cos नेगेटिव है, tan कैसा लेना है, पॉजिटिव। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में x दे रखा है लेकिन उत्तर x/2 में निकालना है, तो जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो उसको सबसे पहले cos x में लेके आओ, क्योंकि cos x में आते ही हमारे पास फॉर्मूला है उसे sin x/2 cos x/2 में लाने के लिए, और दोनों में भाग दे देंगे तो tan x/2 का मान भी आ जाएगा। तो पहले हम tan x को हम चेंज करेंगे cos x में। इसके लिए हम एक सर्वसमीका जानते हैं, हम जानते हैं sec स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan की जगह tan का मान कितना रख दिया, 3/4, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, लघुत्तम लेते हैं तो 16 + 9 25, और बटे में कितना आ जाएगा 16। यहां से हम sec x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट किस पे लगा, 25/16 पे। तो यहां से हमें sec x का मान कितना मिला, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना मिला, 4। तीसरे चतुर्थांश में sec क्या होता है, माइनस का, तो क्या ले लिया, माइनस का। sec x को cos x में इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है cos x का 1/sec x। ये रहा 1/sec x का मान है माइनस का 5/4, 4 कहां चला गया ऊपर, -5 कहां आ गया नीचे, तो cos x का मान माइनस का 4/5 है। अब हम cos x से sin x/2 बनाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, cos x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x की जगह रखेंगे माइनस का 4/5 बराबर में 1 - 2, फिर दे रखा है sin स्क्वायर x/2। -2 sin स्क्वायर x/2 को उधर ले गए तो प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2, और ये माइनस का 4/5 इधर आया तो प्लस का 4/5 हो गया। एलसीएम लेते हैं, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, बटे में कितना आ गया 2। ये 2 गुणा से कहां जाएगा, भाग में, तो यहां पे sin x/2 का जो मान है, स्क्वायर तो है ही है, 9 और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। यहां से हम sin x/2 का मान ज्ञात करते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा √ 9/4। तो यहां से फाइनली sin x/2 का मान कितना आ गया, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, साइन तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है तो माइनस का 3/2। ठीक है, इसी तरह से हम cos x/2 का मान ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। cos x का जो मान हमें दे रखा है वो माइनस का 4/5 हमने निकाल लिया था, और फिर दे रखा है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। दो cos स्क्वायर x/2 को तो रखते हैं बराबर, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, और माइनस का कितना दे रखा था 4/5। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा 2 cos स्क्वायर x/2,
एलसीएम लेते हैं, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1 और बटे में कितना आ जाएगा 5। ये 2 गुणा से कहां जाएगा, भाग में, ठीक है। यहां पे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x बटा 2, 2 यहां भाग में आया तो कितना हो जाएगा 1 बटा 10, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो यहां से हमारे पास किसका मान आ गया, ठीक है। कैलकुलेट करें आगे। अच्छा यहां पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, 5 को हमने 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, बटे में 5 रहेगा लघुत्तम में, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है उसको हम क्लियर करेंगे। बटे में कितना रहेगा 5, यहां पर भी बटे में कितना हो जाएगा 5, यहां पर भी बटे में कितना हो जाएगा 5। आगे जब हम मान रखेंगे तो आगे कैलकुलेशन ठीक है, -3/5 ही मिलेगा हमें। आगे हम cos स्क्वायर x का मान निकाल रहे हैं, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, 1 का वर्गमूल 1 और 10 पे वर्गमूल लगेगा तो अंडर रूट 10। तो यहां से हमें cos स्क्वायर x यानी cos x/2 का मान निकाला, तो ये तो आ जाएगा 1 और 10 पे क्या लग गया अंडर रूट। cos तीसरे चतुर्थांश में कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए चिन्ह किसका लेंगे नेगेटिव। ये हमारे पास cos x/2 का मान भी आ गया। अब लास्ट में क्या बचा, tan x/2, tan x/2 का सूत्र क्या बनेगा, sin x/2 में किसका भाग दे देंगे cos x/2 का। कैलकुलेट कर लो इसे, तो यहां तो आ जाएगा हमारे पास tan x/2, sin x/2 का मान दे रखा है -3/5 और cos x/2 का मान दे रखा है -1/3/5। 5 पे तो अंडर रूट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल सोल्व हो रहा है लेकिन अंडर रूट का वर्गमूल सोल्व नहीं होगा, तो 3/√, क्या रहेगा 5, और यहां पे आ गया 1/√। अच्छा ये 2 बटे में आएगा तो 10 भी होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो यहां पे क्या आ जाएगा √10, ठीक है ना। देखो यहां पे कितना दे रखा था 2, ये गुणा से कहां जाएगा भाग में, तो 5 का कितना हो जाएगा फिर 10, 10 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो यहां पर कितना रहेगा √10 रहेगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना है √10 sin x/2 का मान और cos x/2 का मान माइनस का 1/√10, तब जाके √10 से √10 -1 से -1 कटेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा tan x/2, 3 में हम 1 का भाग देंगे तो +3, ठीक है। इस तरह से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे tan x/2 का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 को हल करें तो इसका आंसर कितना है 3/2। तो हम सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। LHS हमें दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस का π/3, ठीक है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला है वो cos स्क्वायर थीटा का। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। cos स्क्वायर थीटा एक बार यहां पे, cos स्क्वायर थीटा दूसरी बार यहां पे, cos स्क्वायर थीटा तीसरी बार यहां पे। तीनों में हमें सेम फॉर्मूला लगाना है और LHS तैयार करना है। फर्स्ट बार ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा cos 2x बटा 2। सेकेंड बार लगाएंगे 1 प्लस cos, यहां पर क्या हो जाएगा 2, x की जगह x का मान क्या रखेंगे x प्लस π/3, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2। और तीसरी बार हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos 2, x की जगह क्या रखेंगे x माइनस π/3 और पूरे के बटे में 2, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। LHS में हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट 1 प्लस cos 2x बटा 2 एज इट इज रहेगा, प्लस में दे रखा है 1 प्लस cos
2 को अंदर गुणा किया तो 2x प्लस 2 को पाई से गुणा किया 2 पाई, बटे में कितना आ जाएगा 3, और इसके बटे में कितना दे रखा है 2। फिर हमें दे रखा है यहां पे प्लस का 1 प्लस का कोस, 2 को अंदर गुणा किया 2x माइनस 2 को पाई से गुणा किया 2 पाई, बटे में 3, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं बटे में 2 2 2 तीनों से कॉमन आ रहा है, तो हम LHS में क्या करते हैं 1/2 तीनों से कॉमन लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3। फिर हमें दे रखा है cos 2x, यहां पे देखो cos ये वाला पद cos ये वाला पद सेम है, कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस 2 पाई बटा 3, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से समझना है, यहां पर एक एक और एक ये 3 बार था, cos x cos 2x यहां पर भी है, तो cos 2x को लिख दिया। अब ये वाला पद बच रहा है cos 2x प्लस बटे में 3 है, यहां पे 2 को मैंने काटा है, प्लस एक ये माइनस वाला पद बच रहा है, कौन सा है cos, यहां पे है 2x माइनस का 2 पाई बटा 3। ठीक है ना, अब इसे फॉर्मूले के रूप में देखना है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एक तो है cos a प्लस बी प्लस एक फॉर्मूला है हमारे पास cos a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, किसके रूप में लिख सकते हैं 2 cos a cos b, तो यहां पे LHS में 1/2 है, फिर यहां पे 3 दे रखा है, फिर प्लस में cos 2x दे रखा है, यहां पे 2 cos a के स्थान पे 2x रखना है, cos b के स्थान पे 2 पाई बटा 3 लिखना है। क्लियर यहां तक, इसमें कोई समस्या आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, ये तो रहा हमारे पास 1/2 एज इट इज है, यहां पर 3 फिर दे रखा है प्लस में cos 2x, फिर यहां दे रखा है 2 cos 2x एज इट इज आ जाएगा, cos 2x में कोई चेंज नहीं, cos 2 पाई बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बटा 3, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 पाई, और 2 पाई किसका आएगा cos के साथ, तो cos 2 पाई बटा 3। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करते हैं इसके नेक्स्ट भाग को, ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास 1/2, यहां पे है 3 प्लस में दे रखा है cos 2x, यहां पे दे रखा है 2, यह आ जाएगा cos 2x, इसकी कैलकुलेशन को समझना है, पाई पे तो चेंज होगा ही नहीं, cos एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा cos पाई बटा 3, और cos पाई बटा 3 का मतलब होता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, cos 2x यहां पे, अब ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पाई है 180 में कुछ भी घटाएंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस का है, तो कोस किसका होगा माइनस का, इसलिए चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बाद में माइनस का cos 2x और cos 2x प्लस का कट जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3, बटे में कितना आ जाएगा 2, तो ये 3/2 क्या है इसका RHS, यही LHS टू RHS हमें क्या करना था सिद्ध। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 22 के साथ प्रश्नावली 3 का समापन होता है। मैंने प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल, बेसिक फॉर्मूले और विविध के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा दिए हैं। आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो आपको उनमें सभी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और इजी भाषा के अंदर लिखा हुआ बताया हुआ मिलेगा, तो आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4.1 बेसिक के साथ सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और अपने दोस्तों में भी चैनल के बारे में शेयर करना। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।